पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल अरकान की तादाद 27 है। 226 अरकान के साथ ईवान में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली नून लीग के हिमायती अरकान की तादाद 203 रह गई। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में गवादर में पंजाब के 11 मजदूरों के कत्ल पर मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईवान में एक बार फिर चन्योट के मादनी ज़खायर की भी गूंज। अपोजिशन ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को हुकूमत की जानिब से ख़त्म करने का खदशा जाहिर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सरदार सलीम हैदर खान नए गवर्नर पंजाब बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान ने नए गवर्नर से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अमरीकी काउंसल जनरल क्रिस्टेंस के हॉकिंस और साबिक गवर्नर बलीगुर रहमान समेत सीनियर रहनुमाओं और आला शख्सियात की शिरकत। जियाले के जिए भुट्टो के नारे। सरदार सलीम हैदर खान पंजाब के 39वें गवर्नर हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलना मजबूरी है। पार्टी कारकुनों को ही नहीं हर शख्स को गवर्नर हाउस में इज्जत मिलेगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिली खुशी हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर पंजाब का ओथ स्वेरिंग का सेरेमनी पे पंजाब भर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं और इतने अरसे बाद पंजाब का सबसे बड़ा होता पे एक जियाले का बैठने का बड़ा मजा आता है। किसी जियाला के साथ नाइंसाफी हुआ है तो फिर हमारा सरदार सलीम हैदर साहब गवर्नर हाउस में बैठेगा और उनको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ दिलाएगा। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जान ले, पंजाब में किसी जियाले के साथ नाइंसाफी हुई तो गवर्नर इंसाफ दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जयालों से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सियासत न करने के तसव्वुर को खत्म कर दिया। पंजाब के बड़े ओहदे पर पीपल्स पार्टी का जयाला आने पर खुशी है। मुल्क के लिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी सियासी जगह वापस ले। उम्मीद है गवर्नर, वकला, किसानों और अवाम के मसाइल को हल करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। जिम्मेदारों को पार्टी की तंजीम साजी के लिए 100 दिन का वक्त दे दिया। ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और 100 जो एम्बुलेंसेज हैं 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर, बल्कि उसके पूरा अगर इनको खड़ा किया जाए लंबी लाइन के अंदर तो आई थिंक 1 किलोमीटर पे ये तमाम जो वैन्स खड़ी हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े हैं, एम्बुलेंसेज खड़ी हैं, ये उस पर पूरी आएंगी और मुझे खुशी है। सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। कंटेनर्स और गाड़ियों को एहतजाज नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज पर लेकर जा रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स एक गाड़ी नहीं, मुकम्मल क्लिनिक है। मंसूबे में 100 एम्बुलेंसेज शामिल हैं।
طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، 7 سال بعد جدید ترین لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیپ ٹاپ اسکیم کی منظوری دے دی۔ پسماندہ اضلاع میں ترجیحی بنیادوں پر نئی یونیورسٹیاں اور کالجز بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا صوبے بھر میں طلباء کو 20,000 موٹر بائکس دیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انٹرنیشنل فائنانشل کارپوریشن کے کنٹری مینیجر ذیشان احمد شیخ کی ملاقات، پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ اور بزنس پلان پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک اور ترجیحی منصوبے کی تفصیلات لاہور رنگ سامنے لے آیا۔ 1.5 ارب روپے کی لاگت کا پنجاب آئی ٹی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام جون 2027 میں مکمل ہوگا۔ آئندہ مالی سال منصوبے پر 33 کروڑ 16 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ جولائی سے اگست تک ویب پورٹل بنایا جائے گا۔ ستمبر میں اداروں، یونیورسٹیز اور آئی ٹی گریجویٹس کی رجسٹریشن ہوگی۔ نوجوانوں کو انٹرنشپ کرائی جائے گی، وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، روٹی 16 روپے کی بجائے اب 15 روپے میں ملے گی۔ ضلع انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب، روٹی کی نئی قیمت کا فوری اطلاق۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق گندم کی فراوانی اور آٹے کی کم ہوتی قیمت کے پیش نظر روٹی مزید 1 روپیہ سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تختیاں لگائی تھی، یہ جو مرضی کر لیں، فیلڈ ہاسپٹل شہباز شریف کا تھا، نون لیگ کا تھا، اس کو آگے مریم نواز نے ہی بڑھایا ہے۔ کلینک آن ویلز شہباز شریف صاحب کے تھے، اس کو دوبارہ آج جو ہے وہ بڑھا کے اس کو جو ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 100 ایمبولینس جو ہیں، جو پریگننٹ خواتین کو جو ہے وہ ہسپتال لے جا کر ہسپتال سے واپس جو ہے وہ انشاءاللہ گھر لایا کریں گی۔ یہ تمام وہ درد دل رکھنے والی وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند روز میں روٹی 16 روپے سے بھی کم میں ملے گی۔ مریم نواز نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اسے صحت مند مقابلے کے طور پر دیکھا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں عام آدمی کا مسئلہ جی ڈی پی نہیں، روٹی ہے۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی، مزید کمی بھی آئے گی۔ مرغی کے گوشت، پیاز، ٹماٹر کی قیمتوں میں بھی کمی آئی۔ اگر پنجاب میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے تو دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا حکومت میڈیا کا گلا دبانے کے لیے مزید قوانین لانے کا سوچ رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے گرد شکنجا کسنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میڈیا تنظیمیں اور صحافی متحد ہو جائیں۔ جماعت اسلامی میڈیا کی آزادی کے لیے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے، دوبارہ الیکشن نہیں چاہتے۔ فارم 45 کے مطابق الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ اب سیاسی استحکام اس لیے ممکن نہیں ہے کہ 2024 کے انتخاب کو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا ہے اب یہ مسئلہ حل ہونا عملاً ممکن نہیں۔ اور دوسرا محاذ معیشت کا ہے، لیکن معیشت میں پہلے مرحلے پر ہی گندم کی فصل کے بارے میں جو ایک ظالمانہ روش اختیار کی ہے اس نے اور بڑے خطرات پیدا کر دیے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ حکمران اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ زراعت کو ترجیح دیں، آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے اپنے وسائل پر بیس کریں، اعتماد کریں۔ گندم کی خریداری حکومت کی ترجیحات میں نہیں۔ جماعت اسلامی کا کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 16 مئی کو لاہور میں احتجاج کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کسان کارڈ بھی ہیلتھ کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کرپشن کی راہیں کھولنے کے مترادف ہے۔ گندم نہ خریدنا حکومت کا مہلک فیصلہ ہے، حکومت کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرے۔ طلباء کو الیکٹرک بائکس دیں گے تو ون ویلنگ کریں گے۔ حکومت الیکٹرانک بائکس کے بجائے کالجز کو الیکٹرک بسیں فراہم کرے۔ جسٹس شاہد کریم کیس میں تدارک کیس میں ریمارکس۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو طلباء کو الیکٹرک بائکس دینے سے روک دیا۔ الیکٹرک بائکس کی قرعہ اندازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط۔ بائکس کی تقسیم کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب۔
पंजाब हुकूमत ने 29 ला अफसरों को ओहदे से हटा दिया। बरतरफ होने वाले ला अफसरों में 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 25 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शामिल हैं। महकमा कानून पंजाब ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल, अदालतों में वीरानी छाई रही। वकला के चैम्बर्स भी खाली रहे। कोई वकील अदालतों में पेश न हुआ। हजारों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। दूर दराज से आए साइलिन मायूस वापस लौट गए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अदालतों को जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वजीर दाखिला पंजाब को मरासला लिख दिया। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेगल के खिलाफ बेटी और अहलिया के खर्चे का केस। फैमिली अदालत ने ऑटिज्म बीमारी की शिकार बेटी की 1.5 लाख रुपए अबूरी खर्चा मुकर्रर कर दिया। हर महीने की 14 तारीख को बेटी का खर्चा अदालत जमा कराया जाए। अदालत का नूरुल अमीन मेगल को हुक्म। निजी पावर कंपनियों ने सस्ती बिजली पैदा करने वाले इदारोों की अहमियत कम कर दी। फर्नेस आयल से बिजली पैदा करके 36 रुपए 41 पैसे फी यूनिट वसूल करने लगी। इब्तदाई यूनिट के साथ 30 से 40% तक टैक्स सार्फिन का जान निकालने लगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर का शोबा फायर ब्रिगेड रेस्क्यू के सुपुर्द। साबिक कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने MCL को फायर ब्रिगेड की तमाम मशीनरी रेस्क्यू को देने की हिदायत जारी की थी। फंड्स की कमी के बायस शोबा फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के हवाले किया गया। FBR को नॉन फाइलर के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद कराने के लिए सिग्नल मिल गया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। नॉन फाइलर्स की सिम बंद ना हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स भी लगाया जा सकता है। शहर में आंधी और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आंधी के बायस लेस्को के 216 फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, समनाबाद, मुगलपुरा, शालामार और बागबानपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली कई घंटे बंद रही। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में शदीद गर्मी के बायस स्कूलों के औकातकार तब्दील करने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूलों के औकातकार तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा ने स्कूलों के औकातकार सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक करने की सिफारिश की थी। FIA का एक्शन। मनशियात फिरोशों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाइयों का आगाज। जॉर्डन गैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जॉर्डन गैंग के अरकान ने मनशियात फिरोशी की रकूम से लाहौर, मुल्तान, मरी और मुजफ्फरगढ़ में जायदादें बनाई। करोड़ों रुपए बैंकों में रखवाए। नाजायज ज़राए आमदन से कीमती गाड़ियाँ खरीदी। तफ्तीश जारी। मजीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्का। DIG ऑपरेशंस का मुनफरिद अंदाज। पुलिस का आवाम के साथ फेस टू फेस राब्ता। पुलिस अफसरों की मसाजिद में खुली कचहरियाँ। नमाज जुम्मा के इज्तिमाअत के बाद सत्तू कतला, बेगम कोट शाहदरा, बाची गेट, मिसरी शाह, रंग महल, जुनूबी छावनी समेत शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में खुली कचहरियाँ लगाई गईं। पुलिस अफसरों ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। जेल में मनशियात की रोकथाम और सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम। जेलों की मॉनिटरिंग के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी स्क्वाड तश्कील। मरासला जारी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में रैपिड रिएक्शन स्क्वाड सेंट्रल टावर में तैनात रहेंगे। मखसूस सिक्योरिटी स्क्वाड हंगामी हालात में कौमी रिस्पॉन्स करेगा। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का शानदार कारनामा। CSS में कामयाबी हासिल कर ली। IG पंजाब की 5 होनहार सब इंस्पेक्टर से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने एजाजी शील्ड से नवाजा। ट्रेनिंग भरपूर लगन से मुकम्मल करने की हिदायत।
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार सुहेल बड़ाइच के एजाज़ में तकरीब। डायरेक्टर न्यू न्यूज़ मोहम्मद उस्मान समेत नामवर सहाफ़ती शख्सियात की शिरकत। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने सुहेल बड़ाइच को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का गाउन पहनाकर सोवेनियर और सर्टिफिकेट पेश किया। फलस्तीन को आज़ादी दो, गजा में नस्ल कशी बंद करो। लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। फलस्तीन के हक में नारे। तलबा ने दस्तखती मुहिम में भी हिस्सा लिया। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए वोट। इसराइली मजालम बंद करने का मुतालिबा। उधर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में गजा के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए नुमाइश। तलबा ने तस्वीर कशी से गजा पर इसराइल की जारहियत को बेनकाब किया। माँ कुदरत का अनमोल रूप, बांटे छाँव झीले धूप। शाहदरा की दुखियारी माँ के लिए जिंदगी बन गई कठिन इम्तिहान। खामद की वफात के बाद औलाद ने भी सहारा न दिया। बाहिम्मत खातून समोसे और पकौड़े बेचकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर।